अरे दामाद जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? और सताक्षी कहाँ है? अरे नमस्ते सासू माँ, नमस्ते साली, नमस्ते छोटी साली। सताक्षी सताक्षी तो अंदर है। वो पार्टी से आई थी ना रात 3 बजे, तो इसलिए थक गई है, आराम कर रही है। तो जीजू आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? दीदी को बुलाइए ना, दीदी करेंगी ये काम। अरे साली साहिबा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। मैं तो रोज ही झाड़ू लगाता हूँ। और आपको पता है, मैं बर्तन भी एक नंबर मांजता हूँ, एकदम मस्त। और आपको पता है, मैंने एक न्यू स्किल सीखी है। मैं अब खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। आज आप सभी को डिनर ऑफर मैं ही करने वाला हूँ। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हो? क्या मतलब, अगर आप ये सारे काम करते हो तो दीदी क्या करती है घर पे पूरा दिन? ये साली साहिबा वो तो आराम करती है। अब रात रात भर पार्टी करेगी तो थकी जाएगी ना। वो ट्रिप पे जाती है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करती है और 3-4 बजे रात में वापस लौट आती है। और दिन में आराम से 2-3 बजे सो के उठती है। तो ऐसे बेचारी थक जाएगी तो घर का काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं ऑफिस भी संभालता हूँ और घर का काम भी करता हूँ। पर दामाद जी वो है कहाँ? बुलाइए उसे एक बार। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। सताक्षी, सताक्षी, क्या हो गया? क्यों देखो कौन आया है। मम्मी छोटी, आप दोनों बिना बताए आ गए आप लोग। ये क्या, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी मैंने। अरे बेबी यार, तुम भूल गए हो शायद। वो आई थिंक तुम्हारा नशा नहीं उतरा। झाड़ू कहाँ लगाई है तुमने? अरे तुम तो 1 घंटा पहले तो सो के उठे हो। तुमने बोला तुम सफाई करो, मैं इतना रेडी हो जाती हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला था तुम्हें पिक करने के लिए। कब आने वाला है वो? कब, कहाँ, किन लोगों के सामने क्या बोलना है? कुछ पता भी है? कुछ भी बोले जा रहे हो यार। दीदी क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारे सामने अभी जीजू ने झाड़ू लगाई है और आप अंदर से निकल के आए हो। अरे क्या बोल रहे हैं जीजू? आप रात रात भर पार्टियां करते हो? आप ऐसे तो नहीं थे, शादी से पहले तो आप बिल्कुल नहीं थे। क्या हो गया है आपको? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? अरे नहीं यार छोटी, कैसी बात कर रही है? तुझे पता तो है घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। मायके में भी तो करती थी ना। इनको ना सफाई का ज्यादा भूत चढ़ गया है। इनका भूत तो मैं उतारूंगी। सुबह ही झाड़ू लगाई थी मैंने, दोबारा क्यों झाड़ू लगाने लगे तुम? अच्छा, ये बोलना है क्या? हाँ हाँ सासू माँ, झाड़ू तो लगा चुकी थी ये। और झाड़ू क्या शीतल, ये घर का सारा काम करती है यार। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। खाने बहुत अच्छा बनाती है और सफाई भी बहुत अच्छी करती है। इवन बर्तन, कपड़े, सब कुछ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जो बोले जा रहे हो, आप तो ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। आप लोग आने से पहले आप लोगों ने बताया नहीं, बता देते। अरे वो तो होली आ रही है तो बच्चियों ने बोला कि दीदी को होली देखकर आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ आके हम ये सब देखेंगे। दामाद जी घर के काम कर रहे हैं और तू अंदर सोई पड़ी है। अरे नहीं मम्मी यार, कैसी बात कर रहे हो? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। ये तो पागल है, कुछ भी बोले जा रहे। जाओ अंदर जाओ। आप लोग क्या फालतू की बात लेके बैठ गए? बैठो ना। सताक्षी बस करो, सब देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है। एक बात बताओ, तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो? हाँ, सारा काम दामाद जी से करवा रही हो। और ऊपर से तुमने ये शादी के बाद कैसी ड्रेस पहन रखी है? ना तो तुम्हारे माथे पे बिंदी लगी है, ना तुमने मंगलसूत्र पहना है, ना हाथों में चूड़ियां हैं। क्या तरीका है ये? क्या यही सब सिखा के तुझे यहाँ भेजा था हमने? हाँ, अरे मम्मी वो तो मैं सो रही थी ना, सो के उठी तो घर पे ये सब उतार देती हूँ मैं। वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, तू दामाद जी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। कैसे बात कर रही थी उनसे कि अंदर जाओ और ये क्या कर रहे हो? और ये तो पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं। जाओ तुम अंदर जाओ, चलो। हाँ सही कहा तुमने सताक्षी, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलूंगा। मेरा शायद ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तो, है ना? अब तुम्हारा सारा सच तुम्हारी फैमिली के सामने आ रहा है तो बता ही देते हैं। सासू माँ, इस घर में हर दिन काम मैं ही करता हूँ। और आपको पता है, ये घर खरीदने के बाद मैंने सोचा कि अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाता। मैं लेकर आया था अपनी मम्मी पापा को, लेकिन इस लड़की को 2 रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया। और बोला कि इन बूढ़े माँ बाप के साथ मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। और धक्के देकर इसने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैंने बोला ये क्यों किया? तो इसने बोला अगर तुमने अपनी जबान भी खोली ना तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी और ये घर अपने नाम करा लूंगी। और डिवोर्स लेने के बाद एलिमनी लूंगी और केस करूंगी वो अलग। अब खुद सोचो मैं क्या करता। इसलिए मैंने इंतजार किया कि जब सही वक्त आएगा ना तब सबको सच सच बताऊंगा। अब देख ही ली होगी तुमने अपनी बेटी की करतूतें। बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे उस लड़की के साथ हरगिज नहीं रहना जो मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। इसलिए अब से मैं भी इसके साथ नहीं रहूँगा। अब तुम्हारी बेटी तुम लोगों के साथ ही रहेगी। जीजू हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि दीदी ऐसा कर कैसे सकती हैं। शादी के पहले तो ये ऐसी थी भी नहीं। अगर ये कहीं जाती भी थी तो हम दोनों को साथ लेके जाती थी। क्लब का तो नाम तक सुन के इनको चिढ़ हो जाती थी, और अब ये क्लबिंग कर रही है। ये सब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। और रही बात हम इनको अपने साथ लेके जाए, नहीं, जब ये अपना घर नहीं बसा पा रही हैं तो ये
हमारा घर और बर्बाद कर देंगे, हमारे घर में आएंगी तो। हम नहीं रख सकते इनको। और आप कह रहे हो ना कि आप इसे अपने साथ नहीं रखोगे, तो इसे तो मैं भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी परछाई अगर मेरी दोनों छोटी बेटियों पर पड़ी तो उन पर भी गलत असर पड़ेगा। और इसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है, अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर रही है। इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा लड़का मिला है, लेकिन इसे बिल्कुल समझ नहीं आई, इसने अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ लिया। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे मम्मी आप क्या बोल रहे हो? और सैम तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है शादी के बाद एक लड़की का घर ससुराल ही होता है। मैं कहाँ जाऊंगी अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो? ये तो मेरे परिवार को घर से बाहर निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। और मैं आप तीनों से माफी मांगना चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत कर। बाकी मुझे लगता है मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। अगर सासू माँ आपका बेटा होता और आपकी बहू आपको इस तरह घर से निकालती तो आप क्या करते? शीतल, क्या तुम ऐसी भाभी एक्सेप्ट करते? सरीना, क्या तुम ऐसी भाभी एक्सेप्ट करते? अगर तुम लोग ऐसी भाभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो मैं ऐसी वाइफ कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जो मेरे परिवार को धक्का देकर बाहर निकाल सके? तो इसलिए अब से मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। जा सकते हैं।